चलो बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के अपवाह तंत्र के बारे में। अपवाह तंत्र में क्या शामिल होता है कि यहाँ की प्रमुख नदियाँ और झील। तो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियाँ और झीलों के बारे में बात करते हैं। अपवाह तंत्र में हम सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका की नदियाँ कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी नदियाँ हैं, किस प्रकार से यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। तो अपवाह तंत्र में हम पहले क्या लेते हैं, नदियाँ कि उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियाँ। नदियों में सबसे पहले उत्तरी अमेरिका की सबसे प्रमुख नदी के बारे में बात करते हैं, उसका नाम है मिसिसिपी नदी। देखो मिसिसिपी नदी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक पर्वत श्रृंखला बताई थी, कौन सी थी, रॉकी। यहाँ पर ये जो पर्वतमाला है इसका नाम है रॉकी पर्वतमाला। यह है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत है। इस रॉकी पर्वत के यहाँ पर यहाँ वाले इस भाग से जो इटास्का का पठार है उस पठार से ये नदी निकलती है, निकलकर इस प्रकार से ये प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर जब ये प्रवाहित होकर जाती है तो इसकी एक सहायक नदी आकर और इसमें मिल जाती है और उस नदी का नाम है मिसौरी नदी। तो इसकी सहायक नदी कौन सी हो गई, मिसौरी नदी। कि मिसिसिपी की सहायक नदी कौन सी है, मिसौरी नदी। अब यहाँ पर ये जो नदी निकलती है ये इटास्का का पठार है। अगर स्थान पूछा जाता है तो कौन सा स्थान आएगा, इटास्का का पठार। और इटास्का के पठार में एक क्षेत्र है एक जिसका नाम है मिन्नेसोटा क्षेत्र। कौन सा है, मिन्नेसोटा क्षेत्र। इस मिन्नेसोटा क्षेत्र से निकलती है कौन सी नदी, मिसिसिपी नदी। अब ये जो मिसौरी नदी है ये इसकी सहायक नदी निकलकर आती है रॉकी पर्वत के यहाँ इस गिरिपद वाले भागों से और आकर मिल जाती है कौन सी नदी में, मिसिसिपी में। तो ये जो नदी है इस नदी का नाम क्या आता है, मिसौरी नदी। ये है मिसौरी नदी। ये मिसौरी नदी यहाँ से निकलकर आती है और दोनों नदियाँ आपस में आकर जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान का नाम है सेंट लुइस नामक स्थान। कौन सा है, सेंट लुइस। जो सेंट लुइस नामक स्थान है वो आता है यूएसए में। वहाँ पर दोनों नदियों का मिलन होता है। तो जहाँ पर मिलती हैं उस स्थान का नाम है सेंट लुइस, या इसे बोल दिया जाता है पोर्ट लुइस के नाम से भी जाना जाता है। पोर्ट लुइस या सेंट लुइस नामक स्थान पर दोनों नदियाँ मिलती हैं। मिलने के बाद इन दोनों नदियों को संयुक्त रूप से एक नाम से जाना जाता है और इनका नाम हो जाता है मिसिसिपी मिसौरी नदी। तो दोनों का मिसिसिपी मिसौरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न ये हो कि मिसिसिपी का नाम मिसिसिपी मिसौरी कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है, सेंट लुइस नामक स्थान पर। जैसे भारत में गंगा नदी प्रवाहित होती है तो गंगा का भी उद्गम कितनी धाराओं से होता है, 2 धाराओं से होता है। गंगा भी यहाँ पर जैसे एक धारा आती है जिसका नाम है अलकनंदा और दूसरी आती है उसका नाम क्या है, भागीरथी। और दोनों आकर मिलती हैं वहाँ पर इसका नाम क्या होता है, गंगा। उसी प्रकार से मिसिसिपी और मिसौरी दोनों नदियाँ सेंट लुइस नामक स्थान पर आकर मिलती हैं, वहाँ पर इसका नाम क्या हो गया, मिसिसिपी मिसौरी नदी। अब मिसिसिपी मिसौरी नदी फिर आगे से यहाँ से प्रवाहित होती है और यहाँ से प्रवाहित होकर आगे की ओर यहाँ पर जाकर अंतिम रूप से अपना जल उड़ेल देती है। तो अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि इस नदी का अंत कहाँ पर होता है तो अंत आपको बताया हुआ है। यहाँ पर कौन सी खाड़ी है, यहाँ पर है मेक्सिको की खाड़ी। कौन सी है, मेक्सिको की खाड़ी। इसका अंत होता है मेक्सिको की खाड़ी में।
कि मिसिसिपी मिसौरी नदी का अंत कहाँ पर होता है? मेक्सिको की खाड़ी में। अब किसी भी खाड़ी में या किसी महासागर में जाकर जब नदी मिलती है तो वहाँ पर किसका निर्माण करती है नदी? डेल्टा। क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा किसे कहा जाता है? जैसे ही नदी किसी महासागर में जाकर गिरती है, अब जैसे नदी यहाँ से इस महासागर में जाकर गिर रही है तो गिरने से पहले इसके मार्ग में अवरोध आ जाता है। अवरोध आने से वो धारा है जो जल की कई भागों में विभाजित हो जाती है और उस प्रकार की जो आकृति बनती है उसे क्या बोल दिया जाता है? डेल्टा। लेकिन जैसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, नाम आता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो बड़े में कौन सा आता है? सुंदरवन का डेल्टा। सबको पता है कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। कौन सी नदी के द्वारा निर्मित है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित है। कहाँ पर निर्मित है? भारत और बांग्लादेश में निर्मित है। लेकिन प्रश्न ये हो कि सुंदरवन डेल्टे की आकृति कैसी है? तो आकृति इसकी कैसी होती है? त्रिभुजाकार। जैसे इस प्रकार से ये डेल्टा बनता है। तो भारत का या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस प्रकार बनता है? त्रिभुजाकार। नदी एक धारा में यहाँ से आ रही है, आगे जाकर विभाजित हो जाती है तो उसका आकार कैसा होता है? त्रिभुज के समान। इसलिए यहाँ पर जो डेल्टा बनता है वो कैसा बनता है? त्रिभुजाकार। और इसको नाम दे दिया सुंदरवन का डेल्टा। तो अब यहाँ पर भी जो डेल्टा बन रहा है उसको भी कोई नाम दिया जाएगा और यहाँ पर जो नाम दिया जाता है वो है कौन सा है? पक्षीपाद डेल्टा। कौन सा है? पक्षीपाद डेल्टा। प्रश्न ये पूछा जाए कि पक्षीपाद डेल्टा कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका के यूएसए में। कौन सी नदी के द्वारा निर्मित है? कौन सी नदी के द्वारा है? मिसिसिपी मिसौरी नदी के द्वारा निर्मित है। अब देखो इसका नाम पक्षीपाद क्यों हुआ? क्योंकि जो पक्षी के पैर होते हैं ये इस प्रकार की यहाँ पर तटीय भाग की क्या है? आकृति। तो इस प्रकार की आकृति होने के कारण जल यहाँ से उसी प्रकार से प्रवाहित होगा जैसे पक्षी के पैर होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? पक्षीपाद डेल्टा। तो पक्षीपाद डेल्टा कहाँ पर आता है? उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी मिसौरी नदी। और इससे पहले हमने यहाँ की सबसे लंबी पर्वतमाला पढ़ी है, लेकिन प्रश्न ये हो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी भी कौन सी आएगी? मिसिसिपी मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है एवं ये जाकर गिरती है कहाँ पर? मेक्सिको की खाड़ी में। और भी इसकी कई सहायक नदियाँ आती हैं। जैसे मिसिसिपी में सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है? मिसौरी नदी है। उसके बाद में इसकी सहायक नदी आती है एक जिसका नाम है ओहियो नदी। तो कौन सी नदी आई है? ओहियो नदी। अब देखो बात करते हैं ओहियो के बारे में। इस प्रकार से प्रवाहित होकर इसकी एक सहायक नदी आती है और इस सहायक नदी का नाम क्या है? ओहियो नदी। ये नदी है ओहियो नदी। लेकिन ओहियो नदी की एक सहायक नदी और आती है जिसका नाम है टेनेसी नदी। कौन सी है? टेनेसी नदी। तो यहाँ पर एक नदी और आकर मिलती है इस ओहियो नदी में और उस नदी का नाम क्या है? टेनेसी नदी। ये जो नदी है इसका नाम है टेनेसी नदी। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है टेनेसी नदी। कैसे कि टेनेसी नदी कौन सी की सहायक है? तो ये मिसिसिपी की न होकर कौन सी की है? ओहियो की। ओहियो कौन सी की सहायक है? मिसिसिपी मिसौरी की। अब यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के यूएसए में सन 1932 ईस्वी में यहाँ पर कृषि के लिए या फिर विद्युत के लिए एक परियोजना प्रारंभ की गई थी 1932 में, जिसको नाम दिया गया था टेनेसी घाटी परियोजना। तो कब प्रारंभ की गई थी टेनेसी घाटी परियोजना? 1932 में। लेकिन जैसे ही भारत 1947 में आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद भारत क्या आत्मनिर्भर बनना चाहता था और आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले इसने किस पर जोर दिया? कृषि पर। अब कृषि पर जोर दिया, लेकिन कृषि
यहाँ पर उत्तम प्रकार से करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? जल की। तो जल के लिए भारत ने एक मॉडल लिया, और वो जो मॉडल लिया गया वो मॉडल कहाँ से लिया गया कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर। कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। कहाँ पर है ये? वेस्ट बंगाल में। ये दामोदर नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? हुगली की। और हुगली कौन सी की एक धारा है? गंगा की। अब भारत में यहाँ नदियां तो काफी प्रवाहित हो रही थी, लेकिन भारत को एक ऐसा प्रारूप चाहिए था, एक ऐसा मॉडल चाहिए था जिसको भारत लागू कर सके। इसलिए भारत ने जहां पर ये टेनीसी नदी का मॉडल था वैसा का वैसा उठाया और भारत में लागू कर दिया स्वतंत्रता के एक वर्ष बाद में 1948 में, और यही बन गई भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना। तो भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना का मॉडल या प्रारूप कहां से लिया गया? ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कहां से लिया गया? टेनीसी नदी घाटी परियोजना। टेनीसी नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? 1932 में। और दामोदर नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? 1948 में। भारत के कौन से राज्य में हुई थी? वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में प्रारंभ हुई थी। इस प्रकार यह है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी। दोबारा देखो एक बार कि यहां पर उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? मिसिसिपी नदी। जो मिसिसिपी नदी है उस मिसिसिपी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो उद्गम कहां से होता है? इटास का पठार मिनीसोटा क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? मिसौरी। मिसौरी नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है। दोनों धाराएं आकर कहां पर मिलती हैं? सेंट लुइस नामक स्थान पर आकर मिलती हैं। यहाँ सेंट लुइस नामक स्थान के बाद में इसे किस नाम से जाना जाता है? मिसिसिपी, मिसौरी नदी के नाम से जाना जाता है। और अंत इसका कहाँ पर होता है? मेक्सिको में। एक डेल्टे का निर्माण करती है जिसको किस नाम से जाना जाता है? पक्षीपात डेल्टा। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। इसी की एक सहायक नदी है ओहिया नदी। ओहिया की सहायक कौन सी है? टेनीसी नदी। टेनीसी नदी पर परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? 1932 में। लेकिन भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। कहाँ पर है ये? पश्चिमी बंगाल में। मॉडल कहाँ से लिया गया है? टेनीसी नदी घाटी परियोजना उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। तो ये एक नंबर हुई उत्तरी अमेरिका की नदी। चलो अगली नदी के बारे में बात करते हैं। 2 नंबर नदी है सेंट लॉरेंस नदी। तो सेंट लॉरेंस नदी के बारे में बात करते हैं। आपको प्रारंभ में इसकी भौगोलिक स्थिति बताई थी, उस समय बताई थी कि यहाँ पर 5 महान झीलें उत्तरी अमेरिका के कनाडा व यूएसए के मध्य सीमा का निर्धारण करती हैं। तो अब जो 5 झीलें उन्हीं में है एक ओटारिया झील। कौन सी झील है यहाँ पर? ओटारिया। ओटारिया झील। अब ओटारिया झील दोनों देशों की सीमा पर है, यहाँ पर आती है। ये जो झील है इस झील का नाम क्या है? ओटारिया झील। ओटारिया झील। इस ओटारिया झील से यहां से एक नदी निकलती है, और यहां से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। और इस नदी का अंत होता है कौन से महासागर में? यहां पर कौन सा महासागर था? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। नदी का नाम क्या है? सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सेंट लॉरेंस नदी। तो सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम ओटारिया झील से हुआ। विशेषता क्या है कि सेंट लॉरेंस नदी 2 देशों के बीच में सीमा बनाती है। प्रश्न पूछा जाए कि कौन कौन से देशों के बीच में सीमा बनाती है, तो कौन कौन से देशों के बीच में सीमा बनाएगी? ये एक तो कनाडा और कौन सा आ जाएगा? यूएसए।
दोनों देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? एक तो आपको रेखा बताई थी, वो कौन सी थी? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो विश्व की सबसे शांति प्रिय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर कौन सी नदी के द्वारा सीमा का निर्धारण किया गया? सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा। लेकिन यहीं पर इसमें एक जलप्रपात बना हुआ है कि इस नदी पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है। तो देखो, जलप्रपात के बारे में बात करें तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जलप्रपात है जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा है? नियाग्रा। कि इस नदी पर जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा। नियाग्रा जलप्रपात के बारे में पूछा जाए कि ये जलप्रपात कौन से देश में आता है, यूएसए में आता है या कनाडा में, तो ये दोनों देशों की सीमा पर स्थित है। दोनों देशों की सीमा पर कौन सा जलप्रपात आता है? नियाग्रा जलप्रपात। यहीं पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है टोरंटो। कौन सा शहर? टोरंटो शहर। जो टोरंटो शहर है कि टोरंटो शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टोरंटो शहर भी कौन सी नदी के किनारे है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। टोरंटो शहर कौन से देश का है? ये आता है कनाडा का। और इसकी विशेषता क्या है कि कनाडा का जनसंख्या में सबसे बड़ा शहर कौन सा आता है? टोरंटो शहर आता है, जो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? कौन सी नदी के तट पर है? सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। और अंतिम रूप से इसका जल कहाँ पर गिरता है? अटलांटिक महासागर में। 2 नंबर नदी देखो कौन सी है? सेंट लॉरेंस नदी। जो सेंट लॉरेंस नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ? ओटारिया झील से। और सीमा किसकी बनाती है? कनाडा व यूएसए की। और इसके किनारे एक जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात। और नियाग्रा जलप्रपात इसके किनारे कौन सा शहर है? टोरंटो शहर, जो कौन से देश में आता है? कनाडा। कनाडा का जनसंख्या में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? टोरंटो। और इसका अंत कहाँ पर होता है? अटलांटिक महासागर में। आगे उत्तरी अमेरिका की 3 नंबर नदी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक खाड़ी बताई थी। कौन सी खाड़ी थी यहाँ पर? मैकेंजी की खाड़ी। कौन सी खाड़ी थी? मैकेंजी की खाड़ी। भौगोलिक स्थिति में हमने पढ़ा था यहाँ पर जो खाड़ी थी वो कौन सी थी? मैकेंजी की खाड़ी। तो यहीं पर जो ग्रेट स्लेव झील है, उस ग्रेट स्लेव झील से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम क्या है? मैकेंजी नदी। इस प्रकार से ये प्रवाहित होती है। तो नदी का नाम क्या है? कौन सी है? मैकेंजी नदी। और जो मैकेंजी नदी है, मैकेंजी नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है ग्रेट स्लेव झील से। ग्रेट स्लेव झील कहाँ पर आती है? ये स्थित है कहाँ पर? कनाडा में। विशेषता क्या है कि कनाडा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कनाडा की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? मैकेंजी नदी। तो नदी का नाम क्या है? मैकेंजी नदी। ध्यान रखना, अगर उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा जाता है तो कौन सी आएगी? मिसिसिपी, मिसौरी नदी। लेकिन कनाडा की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा जाता है तो कौन सी आती है? मैकेंजी नदी। और जो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होकर कौन सी खाड़ी में गिरती है? मैकेंजी की खाड़ी में इसका अंत होता है, जो कनाडा की सबसे लंबी नदी है। 4 नंबर नदी है उत्तरी अमेरिका की। कौन सी है? यूक्रान नदी। यहां पर आपको बताया था यूकन का पठार। ये जो पठारी भाग है ये कौन सा है? यूकन का पठार। यह है यूकन का पठार। इस यूकन के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यूक्रोन नदी। यूक्रोन नदी या यूक्रान नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये यहाँ से प्रवाहित होती है, प्रवाहित होकर अंततः यहाँ पर एक सागर भी बताया था आपको। कौन सा है? बेरिंग सागर। और इसका अंत होता है कौन से सागर में? बेरिंग सागर में। ये सिर्फ अलास्का में प्रवाहित होती है।
एक बेरिंग जल संधि थी। बेरिंग जल संधि कौन कौन से महाद्वीपों को अलग कर रही थी? एशिया को किससे अलग कर रही थी? उत्तरी अमेरिका को। उत्तरी अमेरिका का कौन सा क्षेत्र था? अलास्का। और जो एशिया है, एशिया का कौन सा क्षेत्र आ रहा था? साइबेरिया, रूस। तो इस प्रकार से ये कौन सी नदी आती है? यूक्रेन नदी। यूक्रेन नदी है वो कौन से महासागर में या कौन से सागर में जाकर गिरती है? महासागर पूछा जाए तो कौन सा आएगा? प्रशांत सागर। पूछा जाता है तो कौन सा आता है? बेरिंग सागर। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट नदी के बारे में। तो वो नदी आती है कौन सी है? कोलरेडा नदी। नदी का नाम है कोलरेडा और यहाँ से निकलती है ये रॉकी पर्वत का जो कोलरेडा का पठार है, यहाँ पर कोलरेडा के पठार से निकलकर इस प्रकार से ये नदी प्रवाहित होती है और अंततः जाकर गिरती है कौन सी खाड़ी में? मेक्सिको की खाड़ी में। तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कौन सा है? कोलरेडा का पठार। कोलरेडा का पठार। और कोलरेडा के पठार से कौन सी नदी का उद्गम होता है? कोलरेडा नदी। तो नदी का नाम क्या है? कोलरेडा नदी। प्रश्न पूछा जाए कि कोलरेडा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो कोलरेडा नदी पर एक बांध है जिसका नाम है बोल्डर बांध। कौन सा बांध है? बोल्डर बांध। कि बोल्डर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? बोल्डर बांध। तो बोल्डर बांध कौन सी नदी पर आएगा? कोलरेडा नदी पर। और क्या विशेषता? ये दो देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। नदी का नाम क्या है? कोलरेडा। उद्गम कहाँ से होता है? कोलरेडा का पठार। कोलरेडा पठार से। कहाँ से उद्गम होता है? कोलरेडा पठार से। अंत कहाँ पर होता है इसका? मेक्सिको की खाड़ी में। अंत कहाँ पर होता है? मेक्सिको की खाड़ी में। लेकिन विशेषता क्या है कि इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो बांध कौन सा है इस पर? बोल्डर बांध। कौन सा बांध है? बोल्डर बांध। ये कौन से देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है? तो देखो सीमा का निर्धारण इससे पहले हमने एक नदी पढ़ी थी, कौन सी थी? सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा का निर्धारण कर रही थी। यहाँ पर यूएसए व मेक्सिको के बीच में सीमा का निर्धारण करने वाली नदी का नाम क्या है? तो इसका नाम है कोलरेडा नदी। तो ये सीमा का निर्धारण करती है यूएसए और किसके बीच में करती है? मेक्सिको के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। और अंत इसका कहाँ पर हो रहा है? मेक्सिको की खाड़ी में। अब ये जो नदी है, ये नदी जब प्रवाहित होती है तो यहाँ पर गहरे व लंबे गड्ढों का निर्माण करती है। तो कोलरेडा जो नदी है ये विश्व के सबसे लंबे गार्ज का निर्माण करती है। अगर जब नदी प्रवाहित होती है, जैसे ये नदी प्रवाहित हो रही है, इस प्रकार से गहरे गड्ढों का निर्माण करती है तो इसको क्या बोल दिया जाता है? गार्ज। क्या कहा जाता है इसे? गार्ज कहा जाता है। नदी इस प्रकार से आती है और फिर यहाँ से इस प्रकार से प्रवाहित होकर जाती है। तो विश्व के सबसे लंबे गार्ज में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? कोलरेडा। और इस गार्ज का नाम क्या है? केनियन। क्या नाम है? केनियन गार्ज, जो लगभग 250 से 300 किलोमीटर लंबा गार्ज का निर्माण करती है। कौन सी नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया? कोलरेडा नदी के द्वारा। तो कोलरेडा नदी है। कोलरेडा नदी निकलती कहाँ से है? ये निकलती है कोलरेडा का पठार। कोलरेडा का पठार कहाँ पर आता है? यूएसए के रॉकी पर्वत के पास स्थित है। इस नदी का अंत कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? मेक्सिको की खाड़ी में। इस पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? बोल्डर बांध बना हुआ है। कौन से दो देशों की सीमा बनाती है? यूएसए व मेक्सिको की सीमा का निर्धारण करती है। और विश्व की सबसे लंबे गार्ज का निर्माण करने वाली नदी का नाम भी क्या आता है? कोलरेडा नदी।
और यहाँ पर इस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है जिसे गार्ज कहा जाता है, जो विश्व का सबसे लंबा व गहरा गार्ज है, जिसकी लंबाई 250 से 300 किलोमीटर है। इसी गार्ज को क्या कहा जाता है, केनियन गार्ज के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट नदी के बारे में पढ़ते हैं। कोलंबिया नदी कौन सी नदी है? कोलंबिया नदी। कि कोलंबिया नदी में सबसे पहले पढ़ते हैं इस नदी का उद्गम। तो उद्गम होता है इसका कहाँ से? रॉकी पर्वत से। कहाँ से होता है? रॉकी पर्वत है। और ये प्रवाहित 2 राज्यों में होती है, 2 देशों में होती है, यूएसए और कौन सा है? कनाडा। तो यूएसए और कनाडा में यहीं पर कौन सी पर्वतमाला का विस्तार है? रॉकी का। तो यहाँ से ये नदी निकलती है कनाडा से। कनाडा से इस प्रकार से प्रवाहित होकर इस नदी का अंत होता है प्रशांत महासागर में। तो यहाँ पर कौन सी नदी? नदी का नाम पूछा जाए तो कौन सी आएगी? कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी पर भी एक बांध बना हुआ है जिसे कहा जाता है ग्रेट कुल्ली बांध। यहाँ पर एक बांध है, उस बांध का नाम क्या है? ग्रेट कुल्ली बांध है। कि ग्रेट कुल्ली बांध कौन सी नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर है? कोलंबिया नदी पर स्थित है। कौन कौन से देशों से प्रवाहित होती है? यूएसए और कौन सा है? कनाडा। दोनों देशों से प्रवाहित होती है। और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है सनेक नदी। कि सनेक नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो जो सनेक नदी है वो सनेक नदी सहायक नदी है कौन सी की? कोलंबिया नदी की। यह कौन सी है? सनेक नदी। लेकिन ध्यान रखना कि कनाडा की सबसे लंबी तो आपको बताया कौन सी? मैकिंजे नदी। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी आपको बताया मिसिसिपी, मिसौरी नदी। लेकिन प्रश्न अगर ये हो कि उत्तरी अमेरिका में सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग का निर्माण करने वाली नदी, तो भी कौन सी आएगी? सेंट लॉरेंस नदी आएगी, जो उत्तरी अमेरिका में सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग का निर्माण करती है। कौन सी नदी करती है? सेंट लॉरेंस नदी। और नेक्स्ट नदी के बारे में बात करते हैं, फ्रेजर नदी। तो फ्रेजर नदी भी कहाँ से निकलती है? यही रॉकी पर्वत है, इस रॉकी पर्वत के गिरिपथ भागों से फ्रेजर नदी निकलती है, जो निकलकर इसका अंत हो जाता है कौन से महासागर में होता है? प्रशांत महासागर में। फ्रेजर नदी। फ्रेजर नदी के बारे में प्रश्न पूछा जाए कि फ्रेजर नदी प्रवाहित होती है, तो फ्रेजर नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है? यूएसए में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट अगली नदी का नाम है हडसन नदी। इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? हडसन नदी। एक नदी है पोटोमेक नदी। अब देखो दोनों नदियों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक पर्वत श्रृंखला बताई थी। यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला है इसका नाम क्या है? अपलेशियन पर्वत। ये जो पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत। अब अपलेशियन पर्वत है, अपलेशियन पर्वत से यहाँ पर अपलेशियन पर्वत से एक नदी का उद्गम होता है, इस प्रकार से प्रवाहित होकर ये अटलांटिक महासागर में इसका अंत होता है। और इस नदी का नाम क्या आता है? हडसन नदी। ये जो नदी है इस नदी का नाम है हडसन नदी। हडसन नदी की मुख्य रूप से 2 विशेषताएं, और बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर 2 द्वीप हैं और वो दोनों द्वीप कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं? कौन सी नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। तो यहाँ पर देखो जो टोरंटो शहर था वो तो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। लेकिन यहाँ पर एक तो है कौन सा है? लॉन्ग द्वीप। कौन सा है? लॉन्ग द्वीप।
और एक आता है उत्तरी अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। कौन सा आता है? न्यूयॉर्क शहर। ये दोनों ही कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे। तो हडसन नदी है, हडसन नदी का अगर उद्गम के बारे में बात हो तो उद्गम इसका कहाँ से होता है? अपलेशियन पर्वत से। अपलेशियन पर्वत से। अगर नदी का अंत, तो अंत कहाँ पर होता है? अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक महासागर से। और हडसन नदी है, हडसन नदी के किनारे शहर के बारे में बात हो तो इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? लॉन्ग द्वीप इसके किनारे। और कौन सा शहर आता है? न्यूयॉर्क शहर इसके किनारे स्थित है। ध्यान रखना, शहर वाला ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग द्वीप और न्यूयॉर्क शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे। नेक्स्ट नदी आती है कौन सी है? पोटोमेक नदी। ये नदी है, इसका भी अगर उद्गम के बारे में बात हो तो उद्गम इसका भी कहाँ से होता है? अपलेशियन। कहाँ से होता है? अपलेशियन पर्वत से। अपलेशियन पर्वत। अंत पूछा जाता है तो इसका भी अंत कहाँ पर होता है? अटलांटिक महासागर में। अंत अटलांटिक महासागर में। और इसके किनारे एक शहर है, कौन सा है? वाशिंगटन डीसी। कि वाशिंगटन डीसी, यूएसए की राजधानी कौन सी है? वाशिंगटन डीसी। और वो कौन सी नदी के किनारे? पोटोमेक नदी के किनारे। देखो कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर ये अपलेशियन पर्वत है, यहाँ से ये नदी इस प्रकार से निकलकर अंततः यहाँ अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। और नदी का नाम क्या है? पोटोमेक नदी। कौन से? पोटोमेक नदी। इसी नदी के किनारे यहाँ पर एक शहर बसा हुआ है और वो शहर है यूएसए की राजधानी। कौन सा आता है? वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी कौन सा है? वाशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यह है पोटोमेक नदी के किनारे। और यहाँ की कुछ छोटी नदी हैं जिनका नाम है जैसे चर्चिल नदी, या फिर कौन सी है? हेज नदी। चर्चिल और जो हेज नदी है इनका अंत कहाँ पर होता है? इनका होता है हडसन की खाड़ी में। कहाँ पर होता है? हडसन की खाड़ी में। यहाँ से कनाडा से ये प्रवाहित होती है, प्रवाहित होकर चर्चिल व हेज नदी यहाँ पर कौन सी खाड़ी है? हडसन। यहाँ पर हडसन की खाड़ी में इनका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। तो ये प्रमुख उत्तरी अमेरिका की नदियाँ। एक बार दोबारा देखो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे पहली नदी के बारे में हमने बात की है। कौन सी नदी है? मिसिसिपी नदी, जिसका उद्गम होता है इटास्का के मिनीसोटा क्षेत्र से, जिसकी सहायक नदी है मिसोरी। दोनों आकर मिलती हैं सेंट लुइस नामक स्थान पर। अंत होता है मेक्सिको की खाड़ी में, जहां पर कौन सा डेल्टा बनाती है? पक्षीपाद। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी, और यहाँ पर इसकी की एक सहायक नदी है ओहिया नदी। ओहिया की सहायक है टेनेसी नदी, जिस पर टेनेसी घाटी परियोजना 1932 में प्रारंभ की गई थी। अब जो 1932 में प्रारंभ की गई थी उसी का एक प्रारूप भारत में लिया गया था। कौन सी नदी पर? दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना प्रारंभ की गई थी 1948 में। उसके बाद में नदी पड़ी है कौन सी? सेंट लॉरेंस, जिसका उद्गम ओटारिया झील से होता है। और इस पर एक जलप्रपात है नियाग्रा, दोनों देशों की सीमा बनाती है। टोरंटो जो शहर है कनाडा का, वो इसको किनारे है, जो कनाडा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। और नदी का अंत होता है अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अमेरिका की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग का निर्माण करने वाली नदी है। उसके बाद है मैकिंजे नदी, जो कनाडा की सबसे लंबी नदी है। मैकिंजे की खाड़ी में जाकर इसका अंत होता है। फिर है यूक्रोन नदी, जो यूकन के पठार से निकलकर बेरिंग सागर में इसका अंत होता है। नेक्स्ट नदी पड़ी थी कोलरेडा नदी। कोलरेडा नदी का उद्गम रॉकी पर्वत के कोलरेडा के पठार से होता है, जो कि इस पर एक बांध बना हुआ जिसका नाम है बोल्डर बांध। और दोनों देश यूएसए व मेक्सिको के बीच में सीमा का निर्धारण करती है और मेक्सिको की खाड़ी में इसका अंत होता है। फिर है कोलंबिया
की नदी, कोलंबिया की सहायक सनेक नदी, ये यहाँ से प्रवाहित होती है, जिसके किनारे कौन सा बांध बना हुआ है, ग्रेट कुल्ली बांध। और अंत होता है प्रशांत महासागर की कैलिफोर्निया की खाड़ी में। नेक्स्ट है कौन सी, फ्रेजर नदी, जो कि रॉकी पर्वत से निकलती है और प्रशांत महासागर में अंत होता है। उसके बाद में हडसन नदी, जो कि अपलेशियन पर्वत से निकलकर यहाँ अटलांटिक महासागर में अंत होता है। लॉन्ग द्वीप व जो न्यूयॉर्क शहर है, दोनों इस नदी के किनारे। फिर आती है पोटोमेक नदी, जो कि अपलेशियन पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में अंत होता है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी इसके किनारे स्थित है। और जो चर्चिल व हेज नदी है, वो दोनों कनाडा से प्रवाहित होकर कौन सी खाड़ी में गिरती है, हडसन की खाड़ी में। तो अपवाह तंत्र का हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ। नदियां आगे पढ़ेंगे जो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख झीलों के बारे में।